गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं इस एक्सपीरियंस को एक कहानी के रूप में सुनाऊंगी। बहुत ही छोटा है और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लूँगी, और आप लोगों से भी सवाल रहेगा कि आप इससे क्या सीखेंगे और या आपके व्यूज़ इस विषय में क्या रहेंगे। तो मैं अपने घर की पूजा मंदिर में बैठी हुई थी, तो जब वहाँ मैं बैठ के कुछ लिख रही थी कि शायद मेरा वो फेवरेट जगह है कि जहाँ पर मैं कुछ लिखती हूँ, और तभी देखा कि एक झींगुर, जिसको हम बीटल कहते हैं, वो बीटल ऐसा लगा जैसे कि बड़ा डांसिंग मूड में मस्त मौला चला जा रहा है, कहीं तो जा रहा होगा वो। तो पता नहीं मेरे को लिखते लिखते क्या समझ में आई या कैसा क्या अंदर से इंट्यूशन आई। तो मतलब ये इरादा नहीं था कि मुझे उसे किल कर देना या क्या कर देना, क्योंकि मैं एनिमल लवर हूँ, तो मुझे जानवरों से और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है। तो अंदर से एक इंट्यूशन आई, तो मैंने उसके पास में उंगलियों से थोड़ा सा टैप किया, वो रुक गया। और फिर मैं जैसे लगा कि वो रुकने के बाद वो अलर्ट हो गया, सावधान हो गया, उसको लगा कि कोई है जो मुझ पे अटैक करने जा रहा है। बस वो रुका। मैंने इसके ना तो विस्कर्स को टच किया, ना ही किसी चीज़ को, थोड़ा सा 2 इंच दूर उससे बस फिंगर से टैप किया। तो वो सोच रहा है कि यहाँ पर कोई हमारा एनिमी है, और वो गोल 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 चक्कर लगाता जा रहा है और सिर्फ यूं ही घूम रहा है। उसे उसका आभास हो रहा है कि कोई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कोई चोट पहुंचाने वाला है, बट वो अपनी ही जगह में गोल 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 घूमता जा रहा है। फिर मैंने टैप करना बंद कर दिया और उसे ऑब्जर्व करती रही। तो मुझे लगा कि वो 20 मिनट तक उसी जगह पर पड़ा रहा, बिल्कुल जैसे कि मर गया हो, ऐसे प्रिटेंड कर रहा हो कि जैसे कि वो है ही नहीं, उसमें प्राण ही नहीं है। वो उसी जगह पे बिल्कुल, ना उसके विस्कर्स मूव कर रहे हैं, ना वो खुद मूव कर रहा है, वो वहीं पड़ा रहा। तो मुझे लगा कि सेम ऐसी ही सिचुएशन हम इंसानों की भी होती है। क्यों? हम जीवन में आते हैं, हमारा कोई लक्ष्य होता है कि हमें जो जीवन मिला है इसका कुछ ना कुछ पर्पज़ है, और ये अपने पर्पज़ के लिए बहुत जल्दी से समझ नहीं पाता कि इसे किस तरफ बढ़ना है। बस ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और होता, मज़े की बात यह है कि होता इसके साथ ये है कि ये जो जीवन रूपी हमारी पाठशाला है ना, इसमें हमें कुछ लोग ऐसे ही मिल जाते हैं जो बेमतलब के हमें उलझा देते हैं, जो हमारी यात्रा के साथी भी नहीं होते हैं, और हम जहाँ चलना चाहते हैं वो वहाँ भी आपको नहीं पहुँचने देते हैं। ठीक इसी बीटल की तरह कि ये जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, बस किसी ने इसको छेड़ दिया और ये वहीं रुक गया। उसके बाद इसने कोई मूवमेंट नहीं की, इसको बस यही खतरा कि कुछ है, कुछ है, कुछ है। इसने मतलब जिस तरफ इसको बढ़ना था, कहाँ जा रहा था, कहाँ नहीं जा रहा था, ये सब भूल गया। बस ये उसमें उलझ के रह गया जो चीज़ थी ही नहीं कभी। और मैं इसको ऐसे ही समझती हूँ कि जब हम यहाँ पर कार्नेट होते हैं, जन्म लेते हैं, तो हम एक पर्पज़ लेकर आते हैं, हमें वो पर्पज़ मीट करना होता है। अब किसी का पर्पज़ कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप से भी हो सकता है, या किसी का गिव एंड टेक भी हो सकता है, या किसी का कोई और भाव बोलते हैं तो वो भी हो सकता है। अब क्या लेकर आए थे, तुम्हें उसकी झलकियाँ मिलती रहती हैं, लेकिन ये जो माया रूपी संसार है, संसार में हमें ऐसे लोग मिलते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं, और हम उन्हीं में उलझते रह जाते हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनका हमें कुछ अता ही पता नहीं है कि इसका कोई हमारा औचित्य भी है या नहीं है, लेकिन हम अपना सारा समय और अपनी सारी ऊर्जा उसी गोल 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 गोल
उस बीटल की तरह नाचने में लगा देते हैं, उसके राउंड अराउंड हम नाचते रह जाते हैं, जिससे हमारा कोई मतलब भी नहीं होता। हम अपना वो रास्ता भूल जाते हैं, हम अपना वो पर्पस भूल जाते हैं, हम अपना वो जहाँ एक हमारी सोर्स कॉलिंग थी वहाँ भूल के बस उसमें उलझ के हम अपनी सारे जीवन की ऊर्जा ख़त्म कर देते हैं। शायद ऐसा ही संसार है। हमें बर्थ मिला है यहाँ उलझने के लिए नहीं, लिबरेशन के लिए। लेकिन ऐसे ही लोग हैं जो बिना बात के आपको उलझा देते हैं और आपके मार्ग से भटका देते हैं। इवन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिसका हो सकता है कि पर्पस बहुत ही हायर हो और वो उस तरफ चल रहा हो, लेकिन सम पीपल मीट्स यू लाइक दैट कि वो आपको पुल डाउन करते हैं कि मैं नहीं तो तू कैसे। शायद ऐसा है कि तुम इतने ऊपर कैसे जा सकते हो, और ये होता है। फिर मैं 20 मिनट उसको अपना लिखना शुरू किया और 20 मिनट तक मैं उसे देखती रही, वो वहीं पर ही लाइक दैट इंसेक्ट वो वहीं पड़ा रहा। फिर पता नहीं कैसी एक इंट्यूशन आई, सो आई ब्लो टू हिम, एक मैंने उसको फूंक मारी तेज से, एंड ही स्टार्टेड टू रन, वहाँ से वो भागना शुरू किया। तो पता है आपको, मुझे यहाँ पर जो गॉड हैं जो उन्होंने संदेश दिया कि जो भी मैंने अभी बताया कि पीछे कि हम लोग कैसे हैं, हम कैसे उलझ जाते हैं, बट द एनर्जी जो ये मैंने अभी यहाँ से फूंक मारी, ये फूंक मारने की देर है। आप जहाँ उलझे थे, बट ये ऊर्जा आपको महसूस करनी पड़ेगी, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप उस ऊर्जा से आगे बढ़ते हैं या उसी जगह रुक जाते हैं। तो ये हमारी नॉलेज और विजडम से आता है, या फिर हमारे विवेक से आता है, या हमारी कॉन्शियसनेस से आता है कि हमें मूव फॉरवर्ड होना है या उसी जगह पे पड़े रह जाना है और उसी सर्कल में या उसी चक्र में फंसे रह जाना है, जिसको हम लाइफ और डेथ कहते हैं। तो उसमें फंसना है या आपको अपने पर्पस से मीट करना है। यहाँ पर मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि भगवान आपको वो रोशनी, वो ऊर्जा, वो फूंक आपको देते हैं। आप चाहो तो उस फूंक में सिकुड़ के अपने आप को शैल में अंदर से कवर कर लो, कवर करके बैठ जाओ और फिर सोचो नहीं नहीं, दिस इज़ स्केरी, ये जो अभी कुछ था, जो मुझे मेरा दुश्मन था, जो मुझे यहाँ पर मैं रुक गया जैसे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, बट ऐसी चीज़ें आपके सामने कभी कभी आती हैं कि वो आपको ब्रेक डाउन देते हैं, आपको रोकते हैं, पुल डाउन करते हैं, नीचे खींचते हैं। बट देयर इज समथिंग वेरी हायर एनर्जेटिक सोर्स हु पुल्स यू फ्रॉम दैट। और ये वही फूंक है, ये वही पावर है, ये वही एनर्जी है जो आपको पुश करती है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दिस इज़ नॉट योर प्लेस, आप यहाँ के लिए नहीं बने हो, आप जहाँ जाना चाहते हो आप वहाँ के लिए आगे बढ़ो। बस ये चीज़ आती है आपकी कॉन्शियसनेस से। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस स्टोरी से जो मैंने लाइव ली और आज ही ये मैंने अनुभव लिया है, आपने शायद ये कभी नहीं पढ़ा होगा ना देखा होगा, ये आज बता ही चुकी हूँ कि मैं कुछ लिख रही थी। तो मेरे लिए लगता है कि नाइट इज़ द बेस्ट टाइम टू राइट समथिंग और टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो मैं उस समय कुछ लिख रही थी और ये इंसिडेंट तभी हुआ। शायद ये उस गॉड का कोई एक इशारा था जो चाहते थे कि तुम कहीं पर स्टैग्नेंट हो, रुकी हो, बट दिस इज़ नॉट योर प्लेस, आपको आगे चलना पड़ेगा। और आप आगे चलो और आगे चल के ही आप अपने पर्पस, अपने डेस्टिनी से मिल पाओगे। और शायद इसीलिए जीवन मिला है। तो हमेशा मैं यही मानती हूँ कि मृत्यु को वर्ण करना या मृत्यु को प्राप्त हो जाना मुक्ति, लिबरेशन नहीं है, लेकिन अपने पर्पस को मीट हो जाना इज़ ट्रूली